ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 15। इस श्लोक को समझेंगे। आज के श्लोक में भगवान वाणी की तपस्या बतला रहे हैं। 3 प्रकार की तपस्या है, शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो पिछले श्लोक में भगवान ने शरीर की तपस्या बताई थी और आज के श्लोक में भगवान वाणी की तपस्या बता रहे हैं। वाणी की तपस्या में 4 बातें हैं भगवान बताते हैं। पहली बात क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम। जो भी आप बात बोलते हैं वो उद्वेग ना पैदा करें। आप किसी बात को बोलते हैं तो वो उद्वेग ना पैदा करे, इस बात का ध्यान रखना। ये वाणी की तपस्या है। किसी व्यक्ति से आप कुछ बोलते हैं तो आप पहले देखिए कि वो सुनने के लिए तैयार है या नहीं है। और अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे सुनने के लिए तैयार करिए। कोई अशुभ समाचार है, आपको बताना है, तो एकदम से अशुभ समाचार मत बताइए, बल्कि पहले बताइए कि कुछ अशुभ समाचार है आपके लिए। कुछ समय दीजिए उसको सोचने का कि हाँ कुछ अशुभ समाचार है, मुझे मिलने वाला है, और वो तैयार हो जाए। तो आप जब बोलते हैं तो विधि है बोलने की। अनुद्वेगकरम वाक्यम। उद्वेग पैदा ना हो, ये स्वर का भी ध्यान रखना है कि किसी बात को आप बोल सकते हैं कि भाई साहब उठिए, मैं बोल सकता हूँ कोमल स्वर में, और कठोर स्वर में बोलते हैं भाई साहब उठिए, तो क्या होगा? उद्वेग। तो स्वर में भी जो है कभी आप उद्वेग पैदा कर सकते हैं अपने स्वर से भी। तो आपको स्वर भी देखना है कि कितना आपका कोमल स्वर है। वही शब्द हैं कठोर स्वर में आप बोल सकते हैं, तो वो उद्वेग पैदा होता है। तो शब्दों में भी जो है हमें उद्वेग पैदा नहीं करना है। इसलिए पहले कुछ और शब्द बोलने चाहिए ताकि कोई उद्वेग जनक कोई बात हो तो उससे भी उद्वेग ना पैदा हो। आप इस तरह से बोलिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम। तो ये तो पहली आवश्यकता है वाणी की कि उद्वेग पैदा ना हो, लेकिन फिर दूसरी आवश्यकता है सत्य भी होना चाहिए। सत्य भी होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखिए। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप उद्वेग पैदा नहीं करते हैं, है ना, लेकिन सच को झूठ बनाते, झूठ को सच बनाते हैं। तो वाणी की ये तपस्या नहीं है कि आप उद्वेग पैदा नहीं करते हैं लेकिन झूठ को सच बनाएं, सच को झूठ बनाएं। नहीं, झूठ को सच मत बनाइए, सच को झूठ मत बनाइए। जो कुछ है वो ही बोलिए, सच बोलिए। तो दूसरी आवश्यकता है। फिर तीसरी आवश्यकता है प्रिय भी होना चाहिए। आप उद्वेग तो पैदा नहीं कर रहे हैं और सच भी बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रिय नहीं है। अगर प्रिय नहीं है तो उस पर भी आपको विचार करना है कि आप उसको प्रिय बनाइए। अप्रिय शब्द मत बोलिए। उद्वेग तो नहीं पैदा हुआ किसी को, लेकिन फिर भी बहुत अप्रिय बात आप बोलते हैं, तो नहीं, अप्रिय मत बोलिए। वो प्रिय भी होना चाहिए। फिर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप उद्वेग पैदा नहीं करते हैं और सच बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं, लेकिन हितकारी नहीं है। हितकारी नहीं है तो ऐसा भी नहीं बोलना है कि जिससे हित नहीं होता है। यहाँ हित का मतलब कल्याण है कि उसको प्रिय तो लग रहा है लेकिन हित नहीं हो रहा उसका। उसको बहुत पसंद आती है आपकी बातें, आप सच भी बोलते हैं, उद्वेग भी पैदा नहीं करते हैं,
और प्रिय भी बोल रहे हैं, लेकिन उससे उसका हित नहीं है, उसका कल्याण नहीं है, उसका अहित होता है। तो आपको हितकारी बात बोलनी चाहिए कि जिसमें उसका हित हो। तो इस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ऐसी 4 आवश्यकताएं हैं जो आप बोलते हैं उसमें होना चाहिए, है ना। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि चारों की चारों आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, आप फिर भी बोलना चाहते हैं, तो स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय का अभ्यास करो। जो वैदिक शास्त्र हैं तो उनको ही बोलिए, क्योंकि वे जो है मतलब पूर्ण रूप से हितकारी हैं, सत्य भी हैं और प्रिय भी हैं। तो स्वाध्याय का अभ्यास करिए। स्वाध्याय का अभ्यास का मतलब है शास्त्र की कोई भी बात आप बोलते हैं तो वो सबके लिए हितकारी है, तो उसका अभ्यास करिए। गीता के श्लोकों का भी अभ्यास आप कर सकते हैं और इनको गा सकते हैं, श्लोकों को गा सकते हैं, और आप भजन भी गा सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिय भी लगते हैं। भगवान की वाणी है, भगवत गीता, इसको गाई जा सकती है। श्रीमद् भागवत को भी गाया जा सकता है। तो हम लोग रोज़ श्लोक गाते हैं, सवेरे भागवतम का श्लोक गाते हैं और सब शाम को गीता का श्लोक गाते हैं। तो क्यों गाते हैं? क्योंकि उससे कानों को भी प्रिय लगता है ना। राधा माधव गाते हैं, हाँ, तो ये भी जो है कानों को प्रिय लगता है। और इसके साथ में करताल और मृदंग और हारमोनियम, हाँ, का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी कानों को प्रिय लगता है। तो ऐसी बात बोलें जो कानों को प्रिय भी लगे और प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, है ना। तो इसके साथ में करताल, मृदंग और हारमोनियम क्यों बजाते हैं? जो प्रिय लगे। तो ये जो है वाणी की तपस्या है कि आप गाते हैं, आप भजन भी गाते हैं, तो यथासंभव अच्छी राग में गाइए जो कि प्रिय लगे। तो ये भी कला है, गाने की कला है। तो वाणी की तपस्या में ये 4 बातें हैं और एक है स्वाध्याय का अभ्यास। स्वाध्याय का अभ्यास, शास्त्र के जो वचन हैं उनको अगर आप बोलते हैं, दोहराते हैं, तो ये भी जो है वाणी की तपस्या है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। अभी बातें नहीं भाई साहब, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे अभी बातें ना करिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं, है ना। तो ये ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग रोज़ गाते हैं संसार दावानल। ये भौतिक संसार क्या है? जंगल की आग। जंगल में जैसे आग लग जाए उसी प्रकार से भौतिक संसार है, जंगल की आग के समान है। लेकिन हर समय हम ये शब्द नहीं बताते सबको। हालांकि ये भौतिक संसार एक जंगल है और ऐसा जंगल है जिसमें आग लगी है। इतना मतलब ये कष्ट का स्थान है। तो ये है, लेकिन फिर भी हम हर समय और हर जगह हर व्यक्ति को नहीं बताते ये बात, है ना। क्यों? क्षुब्ध, कोई क्षुब्ध हो जाएगा। लेकिन हम बताते हैं जिस समय हमने गीता की पुस्तक खोली है और कई लोग जो है सुनने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं सुनने के लिए और समझने के लिए बैठे हैं, तो हम बता रहे हैं कि भौतिक संसार दुखों का स्थान है। तो ये सब बातें जो है समय, स्थान, परिस्थिति को देख करके बताई जाती हैं, जिससे कि किसी को उद्वेग पैदा ना हो। मान लीजिए कि शादी का अवसर है और शादी के अवसर में हम जो है ये कहें ये संसार तो जो है जंगल में लगी आग के समान है। शादी के अवसर में
कोई खुशी मना रहा है तो उस अवसर में हम अगर ऐसा बोलते हैं तो उससे क्या होता है, उद्वेग पैदा होता है। तो उद्वेग ना पैदा हो, हमें कोई बात बोलनी है तो हमें उद्वेग पैदा नहीं करना चाहिए। तो ये बातें जो है समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बोली जाती हैं। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो हमेशा समझता है इस बात को, ये भौतिक संसार दुख का स्थान है, लेकिन हर समय हर व्यक्ति को बताता नहीं। लेकिन जो साधु हैं, जो विरक्त हैं, तो वे बता सकते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है बताने का। हमें संसार के सब जो भोग हैं उनको त्यागे हैं और हमने गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, तो कोई व्यक्ति देख करके ही समझ लेगा कि भाई ये विरक्त हैं। तो हम जो है विरक्ति की बातें बता सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है बोलना, शिक्षा देना। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अधिकार होते हैं, कि किसको कितना अधिकार है, क्या बोलने का अधिकार है, तो अधिकार देखा जाता है। तो शिक्षा देने का अधिकार है हमारा, तो हम शिक्षा देते हैं, तो उसमें कोई उद्वेग नहीं पैदा होता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अधिकार नहीं किसी को बोलने का और वो अनधिकृत चेष्टा करता है तो उद्वेग पैदा होता है। हम कहते तुम कौन होते हो बोलने वाले, है ना, तो ऐसा होता है, भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप बोलते हैं तो उद्वेग पैदा होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। आगे, निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। शिक्षक बोल सकता है क्योंकि विद्यार्थी हमेशा तैयार रहते हैं शिक्षक की बात सुनने के लिए, और शिक्षक बोलता है ये सही है ये, और ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना। तो विद्यार्थी हमेशा तैयार रहता है कि ये शिक्षक हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये बता रहे हैं तो मुझे सुनना है, समझना है ना। तो विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए यदि वो उनसे बोले जिसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले, दूसरों को ना बोले, दूसरों की तरह बातें करे, क्योंकि वे तो शिष्य नहीं है अपने, है ना। जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे कि प्रभुपाद जब सामान्य जनता के बीच में होते थे तो सामान्य जनता की तरह बातें करते थे। किसी व्यक्ति से प्रभुपाद ने बातचीत की, वो बूढ़ा व्यक्ति था, तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके मुंह में दांत नहीं है, तो उसने कहा कि हाँ मेरे मुंह में दांत नहीं है। तो उसने कहा कि मैं ज़्यादा मिठाई खाता था तो मेरे दांत गिर गए। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे तो दांत हैं और मैं और आपकी उम्र का हूँ, लेकिन मेरे पूरे दांत हैं, लेकिन मैं कुछ विशेष प्रकार की मिठाइयाँ खाता हूँ, हर प्रकार की मिठाई नहीं खाता हूँ। तो ये बातें सामान्य बातें हैं। प्रभुपाद जो है उस समय वो गीता का उपदेश नहीं दे रहे हैं, साधारण चर्चा कर रहे हैं। तो साधारण चर्चा में प्रभुपाद ऐसी भी चर्चाएं करते थे, लेकिन अपने शिष्यों को मना करते हैं कि क्लास में बातें नहीं करना चाहिए। अगर कोई गीता की प्रवचन के समय में कोई बातें करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि आप बात ना करिए, तो इससे कोई उद्वेग नहीं, ये उद्वेग करने की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति उद्वेग हो जाए कि मैं बात कर रहा था, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि ये क्लास, ये प्रवचन का समय है, और जो प्रवचन देने वाला है तो वो देखता है कि अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो बैठे क्यों यहाँ, ये बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर बैठे क्यों हैं। क्योंकि यहाँ मैं अगर प्रवचन दे रहा हूँ तो आपका काम है सुनने का, तो आप सुनिए। अगर नहीं सुनना है, बातें करना है, तो फिर दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बात नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं मना करता हूँ कि आप बात ना करिए, है ना, तो कभी मुझे करताल पटकनी पड़ती है ना, कि बातें नहीं,
मैं बोलता हूँ बातें नहीं, और कठोर आवाज़ में बोलता हूँ बातें ना करिए, तो भी उसमें उद्वेग की बात नहीं है, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर में भगवान का संदेश दिया जा रहा है और कुछ लोग यहाँ सुन रहे हैं, और जो लोग आए हैं तो उनका असली लाभ यही है कि वो सुने। मंदिर में आने का असली लाभ यही है कि भगवान का संदेश सुने। आप किसी व्यक्ति के स्थान में जाते हैं तो आप उसकी बात अगर नहीं सुनते हैं तो वो अच्छा नहीं है। आप भगवान के मंदिर में आए, आप भगवान के स्थान में आए हैं तो आप भगवान की बात सुनो। आए किस लिए? अगर आपको सुनना नहीं तो आप आए किस लिए? और यहाँ आकर के आपस में बातें कर रहे हैं, अपने घर की बातें कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों की बातें कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको डांटा जाए तो उसमें उद्वेग की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पहले से आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ पर आए हैं। ये कोई बाज़ार नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कि अपने घर की, अपने दुकान की बातें करें, अपने व्यापार की बातें करें। ये स्थान वो नहीं है, ये भगवान का स्थान है। आप भगवान की बात सुनिए, भगवान का संदेश सुनिए, तो इसमें उद्वेग की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके घर जाता हूँ और मैं आपको वैसे ही अगर बोलूं कि आप बातें ना करिए तो वो गलत है। हाँ, अगर आपने मुझे बुलाया है सुनने के लिए, प्रवचन देने के लिए, तो समय जब प्रवचन होता है मेरा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आप बात ना करिए। लेकिन वैसे ही आपने मुझे बुलाया नहीं और मैं आपके घर में जाकर के बोलूँ कि आप बातें ना करिए तो उद्वेग पैदा होगा। तो उद्वेग ऐसा नहीं कि किसी को क्षुब्ध करने वाली बात नहीं बोलना है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वो उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। आगे, यही वाणी की तपस्या है, इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, है ना, जो कि हितकारी नहीं है। बेकार की बातें करते हैं जिसमें कुछ फायदा नहीं है, हित नहीं है ना, तो क्या फ़ायदा है। हितकारी बातें, सबसे बड़ा हित क्या है? अगर भगवान की लीला सुनाई जाती है, भगवान की कथा सुनाई जाती है, भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है तो परम हितकारी, तो उसमें बहुत हित, बहुत लाभ है। तो ये जो है मतलब वाणी की तपस्या है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि ये है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो, है ना, स्वाध्याय अभ्यसनम, ये शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के अनुसार हो, है ना। ये नहीं भाई कहते हैं उनका ये कहना है, इनका ये कहना है, ये सब बेकार की बातें हैं। शास्त्र क्या कहते हैं तो वही सत्य है, जो शास्त्र कहते हैं वही सत्य है, और जो शास्त्र नहीं कहते हैं, है ना, तो वो सत्य नहीं है। जैसे आज के विज्ञान में कितनी बातें बताई जाती हैं कि पृथ्वी, कभी कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, कभी कहते हैं पृथ्वी चपटी है, कभी, है ना, सूर्य के बारे में बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन वो फिर बाद में बदल जाती हैं। फिर उनके निरीक्षण के द्वारा कुछ दूसरे ही निष्कर्ष निकलते हैं। किसी दवाई के बारे में वो कहते हैं कि हाँ ये दवाई अच्छी है और इससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, बाद में पता चलता कि वो दवाई से दूसरी प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो फिर वो बदल जाती हैं बातें। लेकिन शास्त्रों की बातें कभी नहीं बदलती। शास्त्रों में जो बातें हैं प्राचीन काल से कही जा रही हैं, वही बातें अभी भी कही जा रही हैं, उसमें से कुछ नहीं बदलता। अगर शास्त्र कहते हैं कि गोमूत्र पवित्र है तो ये हमेशा से कहा गया और हमेशा कहा जाता है और हमेशा कहा जाएगा, इसमें कुछ बदलने वाली बात नहीं है। कोई कहे कि नहीं गोमूत्र क्यों पवित्र है, क्योंकि मूत्र है, और हमारा मूत्र है या किसी भी पशु का मूत्र है वो तो अशुद्ध है।
बहुत अच्छे गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका मूत्र भी अशुद्ध है। गोमूत्र क्यों शुद्ध है? शास्त्र कहते हैं गोमूत्र शुद्ध है, तो आपको मानना है, इसमें कभी बदलने वाली कोई बात नहीं है। गोबर गाय का मल है, पवित्र है, पूजा के स्थान में भी लीपा जाता है और वो पवित्र होता है, लेकिन वो तो मल है। आप कहेंगे क्यों गोबर क्यों पवित्र है? गुरु जी का मल तो पवित्र नहीं है, किसी ब्राह्मण का मल तो पवित्र नहीं है, लेकिन गाय का मल क्यों पवित्र है? तो शास्त्र कहते हैं गाय का मल पवित्र है। तो इसमें कुछ बदलने वाली बात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के निष्कर्ष हैं वो बदलते रहते हैं, शास्त्रों के निष्कर्ष कभी नहीं बदलते हैं, है ना। तो इसलिए 7वें अध्याय में 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, कि शास्त्र ही प्रमाण है, कार्य कार्य है व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें शास्त्र ही प्रमाण है ना। तो अगर वाणी की तपस्या करनी है तो आप शास्त्र के अनुसार बोलिए। शास्त्र क्या कहते हैं, है ना, किसी विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, है ना। अगर शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे ज़्यादा दुर्लभ है, सबसे ज़्यादा कीमती है, तो हमें इसको मानना है। फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मनुष्यों की तो संख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आपने कैसे कहा कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि ये भौतिक संसार दुख का स्थान है, आप कहेंगे नहीं हमें तो बहुत सुख मिल रहा है इस संसार में, हम तो बहुत सुखी हैं। शास्त्र की बात गलत है? नहीं, शास्त्र की बात गलत नहीं है, आपका भ्रम है कि आप सुखी हैं, आप सुखी नहीं हैं, आप दुखों के बीच में फंसे हुए हैं, दुख हैं। तो इस तरह से शास्त्र की बातों को जो है हमें बोलना है, तो वो क्या होगा, वही सत्य है, शास्त्र ही सत्य हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। जैसे कि हरि नाम, तो हरि नाम हम कहते हैं हरि नाम ही जो है कलयुग में एकमात्र कल्याण है। क्यों? शास्त्र कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हाँ हरि नाम, आप हरि नाम बोलते हैं तो हरि नाम बोलने की जगह आप कोका कोला बोलिए, तो वो भी दिव्य है, वो भी मंत्र है। नहीं, शास्त्र नहीं कहते। तो शास्त्र कहते हैं कि हरे नाम है केवलम कलो नास्त्यव गतिरन्यथा। हरिनाम है केवल, हरिनाम केवल हरिनाम ही गति है, अन्यथा गति नहीं है, कलयुग में कोई गति नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि नहीं कोई भी नाम लो, कोई भी नाम नहीं, अपराध है। शंकर और ब्रह्मा और दुर्गा के नाम भी जो है भगवान विष्णु के नाम के समान नहीं है। तो हमें हरि नाम ही लेना है। तो शास्त्र अगर कहते हैं कि नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। 16 नाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है, समस्त वेदों में कोई उपाय नहीं है, शास्त्र ही कहते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं और भी उपाय हैं, कलयुग में और भी उपाय हैं कल्याण के। नहीं, कलयुग में और दूसरा कल्याण का उपाय नहीं है हरि नाम के सिवा, शास्त्र कहते हैं। तो हम शास्त्र को आगे रख कर के अगर बात बोलते हैं तो उससे कोई उद्वेग नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया, अगर शास्त्र ही कहते हैं तो और आप शास्त्र की बात बोलते हैं तो फिर किसी के लिए उद्विग्न होने का अवसर नहीं होता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं
इसके साथ साथ वो बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए, है ना। शास्त्र की बात तो बोलिए, लेकिन बहुत प्रिय लगना चाहिए। जो भी आप बोलते हैं प्रिय शब्दों में बोलिए, है ना। आगे, ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। हाँ, तो इसमें सर्वोच्च लाभ है। अगर शास्त्र का प्रमाण देकर के आप कोई बात बोलते हैं और वो भी प्रिय शब्दों में बोलते हैं, प्रिय शब्दों में बोलते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद विदेशों में गए और उन्होंने कृष्ण भावनामृत को फैलाया, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि लोग आपके संदेश को सुनें, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि सब लोग जो है आपके संदेश को सुनें। तो प्रभुपाद इस तरह से बात बोलते थे कि वो सत्य भी होती थी और प्रिय भी होती थी, ना, शास्त्र सम्मत होती थी। जैसे किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि आप यहाँ लंदन में क्यों आए हैं, आप लंदन में क्यों आए, भारत छोड़ करके लंदन में आप क्यों आए। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग भारत जब गए थे तो हर चीज़ आपने भारत से ले ली, भारत की हर चीज़ आपने ले ली, लेकिन कुछ चीज़ आप छोड़ आए, आपने नहीं लिए, वो मैं ला करके आपको दे रहा हूँ। और वो क्या है, भारत में गीता का संदेश है, वो आप लोगों ने छोड़ दिया, वो मैं लेकर के आया हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मतलब किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन वैसे प्रभुपाद ने निंदा भी कर दी, उनकी निंदा भी की और बुरा भी नहीं लगा। क्या निंदा की कि आप लोग भारत में गए और भारत की हर कीमती चीज़ आप उठा करके ले आए, है ना। लेकिन फिर प्रभुपाद कहते हैं लेकिन एक चीज़ आपने छोड़ दी, वो क्या है, गीता का संदेश, वो मैं लेके आया हूँ आपको देने के लिए। तो सब खुश हुए। तो प्रभुपाद ने भगवान से ऐसी बुद्धि मांगी थी जिसे सब लोग प्रसन्न हुए, तो कोई बुरा नहीं मानता था। प्रभुपाद जो है जब बोलते थे किसी को फूल रास्कल बोलते भी थे, तो इतने कोमल स्वर में बोलते थे यू रास्कल कि उसको बुरा नहीं लगता था। अगर कोई आपसे बोले यू रास्कल तो वही शब्द है, बुरा लगेगा। यू रास्कल तो कोमल स्वर में बोलते तो वो भी प्रिय लगता है ना। तो प्रभुपाद की आवाज़ में कई उनके जो है प्रवचन हैं और उनके वार्तालाप हैं, तो उनमें आप देखें कि प्रभुपाद बोलते हैं किसी को यू रास्कल, तो उसको जो है बहुत सुरक्षा का अनुभव होता है। प्रभुपाद के जो स्वर हैं वो बहुत दिव्य हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि प्रभुपाद डांट रहे हैं। प्रभुपाद का उसमें भी प्यार झलकता है कि वो इस तरह से बोलते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं यू रास्कल, कि शिष्य लोग भी जो है बहुत प्रसन्न होते थे कि प्रभुपाद ने मुझे रास्कल बोला। तो ये जो है आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है ना। इतना मतलब ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, तो उनका जो है अगर हम पाठ करते हैं, पढ़ करके बोलते हैं, तो हमारे कानों को भी ये पवित्र करेंगे और जो भी सुनेगा उसके भी कानों को पवित्र करेगा। तो ये वाणी की तपस्या है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही बोलो। हरिदास ठाकुर जाप करते थे, तो इसे 16 नामों का ही जाप करते थे और दिन रात जाप करते थे, 16 नामों का जाप करते थे।
तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास में ग्रंथ हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, तो आप पढ़िए और भक्तों का संग कीजिए। अपने मन में और भी कुछ संदेह हैं तो उनका भी निवारण कीजिए। तो ये जो है वाणी की तपस्या है, वाङ्मयं तपोच्यते। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला कि व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो जैसे कि पति पत्नी है तो वो आपस में कुछ तो संसारिक बात करेंगे, नहीं तो अगर वो हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे तो उनका गृहस्थ आश्रम नहीं चल पाएगा। हाँ, तो वो आवश्यक बातें हैं। कुछ बातें हैं जो अनावश्यक होती हैं और वो समय को बर्बाद करती हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, तो वो हमें जानना है। तो वो हमें जानना है कि कितना आवश्यक है कोई कार्य। सिनेमा देखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो अपना घर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता की बातें आप करिए, है ना। और जैसे कि हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं या सोलामाला करते हैं तो उसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दुख का प्रसंग आए तो वो दुख जो है हम भगवान को कह ही देते हैं कैसे कैसे। देखिए, ये जो हरि नाम है ये वास्तव में तो हमारी दुख भरी प्रार्थना है। ये भौतिक संसार में दुख है, मैं दुख भोग रहा हूँ इस भौतिक संसार में, क्योंकि मैंने आपकी सेवा छोड़ दी और माया मुझे दुख दे रही है और माया मुझे अपनी सेवा में भी लगा रही है और मुझे दुख दे रही है। तो आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगा लो ताकि मैं माया की सेवा से छूट जाऊं और माया के दुखों से छूट जाऊं। तो इस तरह से आपको सेवा मिल सकती है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे सेवा दीजिए और सेवा के लिए तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हाँ माया ने हमें सेवा में लगा लिया है। माया देखती है कि आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया फिर अपनी सेवा में लगाती है कि कहाँ जाते हो बच्चों, हैं तुम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हो तो मेरी सेवा करो। तो लाते मारेगी और अपनी सेवा कराएगी। तो हमारी प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ ताकि मैं माया की सेवा से छूट सकूं और माया के दुखों से भी छूट सकूं। आपका प्रश्न? हाँ, नहीं, अगर भगवत गीता में भगवान ने यही कहा कि अपना काम करो, जो कुछ कर रहे हो वही करो, अगर भगवान ने ये कहा तो फिर भगवत गीता के उपदेश की फिर विशेषता क्या रही? लोग कर ही रहे हैं। अगर आप जो कर रहे हैं तो वही गीता कहते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो वही करो, तो फिर गीता के उपदेश की क्या फिर महिमा रही? क्योंकि लोग जो कर रहे हैं वही कर ही रहे हैं। तो ये थोड़ी है। गीता का उपदेश तो बहुत रहस्य है, बहुत ऊंचा है, बहुत दिव्य है। तो हमें समझना है, और समझना है तो हमें प्रश्न भी करना है, सेवा भी करना है, प्रणाम भी करना है, तब हमें समझ में आएगा या कोई समझाएगा आपको। तो इसलिए गीता में हमेशा प्रश्नोत्तर होते हैं। अर्जुन ने कितने प्रश्न किए? युद्ध ना करने के पक्ष में कितने प्रश्न किए? भगवान ने सबका खंडन किया, समझाया। तो भगवद गीता एक ऐसी विद्या है जिसको
आप कुछ सीखना होगा और प्रणाम करके, सेवा करके, प्रश्न करके आपको सीखना होगा। एक श्लोक पर प्रवचन होता है गीता के, एक श्लोक पर शाम को प्रवचन होता है, तो उस पर खूब अच्छी तरह से विचार किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। तो इसलिए चर्चा की जाती है ताकि आप समझ लें कि सिद्धांत क्या है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपका? इसी तात्पर्य में बात आई है प्रभु जी, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो कुछ लोग वैदिक शास्त्रों को चाहते कि ना पढ़ें। वैदिक शास्त्रों के लिए प्रभुपाद ने जो कहा है उस विषय में समझना है कि वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है ये प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में दिया। तो पहले हमें प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनमें प्रभुपाद ने संदेश बहुत सरल करके दिया है। आप दूसरे वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप भ्रमित होंगे, लेकिन जब प्रभुपाद के साहित्य को आपने पर्याप्त पढ़ लिया है तो फिर आपको अनुमति मिल सकती है, गुरु आचार्य के द्वारा आपको अनुमति मिल सकती है कि आप दूसरे शास्त्रों का भी अभ्यास करिए। लेकिन इस तरह से अभ्यास करिए दूसरे शास्त्रों का कि प्रभुपाद ने जो संदेश बोला है उसमें किसी प्रकार से जो है संदेह ना पैदा हो आपको कि नहीं शास्त्रों में ऐसा कहा, प्रभुपाद ने ऐसा कहा। तो वो स्थान जो है ऐसे बना देने चाहिए, अच्छे पक्के स्थान बना देने चाहिए कि कोई व्यक्ति इस स्थान में बैठ करके संदेश सुनाए और दूसरे लोग संदेश को सुनाएं। और कोई? तो मैं प्रश्न करूं। देखिए, वाणी की तपस्या में 4 बातें भगवान ने बतलाई हैं। वाणी की तपस्या में भगवान ने 4 बातें बतलाई हैं, तो और एक के बाद दूसरे का विचार करना होता है। तो पहली बात क्या बताई भगवान ने? वाणी की तपस्या कैसी होनी चाहिए? कौन बताएगा? हाँ, शब्द ना करे, उद्वेग ना पैदा करे, वो बोलना है। सबसे पहले तो हमें कोई बात बोलना है तो ऐसे बोलना है कि वो उद्वेग ना हो, एकदम से क्षुब्ध ना हो, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई उद्वेगजनक बात कोई किसी को बोलता है, उदाहरण के लिए क्या? कोई अशुभ समाचार दे किसी को, तुरंत दे देता। हाँ, तुरंत अगर कोई व्यक्ति तुरंत दे देता है, जैसे कहें कि नरेंद्र तुम्हारे तो पिताजी मर गए, एकदम से आप बोलते हैं, तो क्या है? उद्वेग है। हाँ, तो पहले आप उसको तैयार करिए कि कोई अशुभ समाचार है आपके लिए, और वो तैयार हो जाता है तो फिर आप उसको बता सकते हैं। और ऐसे स्वर में बताएं कि जिससे उद्वेग ना पैदा हो। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम, सबके सामने अगर आप किसी को डांटते हैं तो उससे भी जो है बहुत उद्वेग पैदा होता है। भरी सभा में आप कुछ बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, सब लोगों के सामने अपमान करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उद्वेग पैदा होता है। कुछ बातें हैं जो अलग से बताई जाती हैं जिससे उसको उद्वेग ना पैदा हो, अलग से बुलाया जाता है और फिर बताया जाता है कि आपको समझना है, सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप समझिए, सीखिए। तो ये सब अनुद्वेगकरम वाक्यम। इसके बाद दूसरी आवश्यकता क्या है? हाँ, सच बोलना है। जो कुछ भी बोलते हैं आप सच बोलिए, है ना। ये नहीं है कि भाई उद्वेग तो पैदा नहीं कर रहे हैं लेकिन सच को झूठ बोलते हैं, झूठ को सच बोलते हैं।
तो इससे क्या होगा, आपकी तपस्या निकल जाएगी। अगर आप सच को झूठ बोलते, झूठ को सच बोलते हैं, तो आपकी तपस्या सब निकल जाएगी। जैसे फूटे बर्तन में दूध बह जाता है। तो सत्य होना चाहिए। इसके बाद तीसरी आवश्यकता क्या है? प्रिय होना चाहिए, है ना। यथासंभव उस बात को आप प्रिय बनाने का प्रयास करिए। और चौथी आवश्यकता क्या है? हितकारी होना चाहिए। चौथी आवश्यकता है कि वो बात जो है हितकारी होना चाहिए, परम हित है। तो सबसे बड़ा हित क्या है? जीव का सबसे बड़ा हित किस बात में है? श्री कृष्ण के विषय में सुनना। हाँ, कृष्ण की शरण ग्रहण करना इसमें। तो सबसे ज़्यादा हित यही है। तो आप गीता का संदेश देते हैं, किसी को समझाते हैं, तो इसमें बहुत हितकारी है। सत्यम प्रियहितम चेत। अगर ये सब नहीं कर सकते तो भगवान ने कुछ और भी बताया कि क्या करो। हाँ, स्वाध्याय का अभ्यास करो, स्वाध्याय का अभ्यास करो। तो इसमें आपकी बहुत सुरक्षा है। इसमें आपका भी लाभ है और दूसरों का भी लाभ है। जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, तो 3 लाख नाम रोज करते थे। तो ये जो है क्या है? स्वाध्याय का अभ्यास है। कोई व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यही बोलता है, तो उसकी इस आवाज़ को जो लोग भी सुने उनका हित है, उनका लाभ है। जैसे कि गीता का पहला अध्याय, गीता के पहले अध्याय के महात्मा में बताया गया है कि एक तोता गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करता था, और वो वेश्या जो है वो वहाँ रहती थी, तो वो सुना करती थी। तो उसको सुनने से उसका इतना पुण्य बढ़ गया कि वो एक बार बाजार गई तो देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठी है, तो भीड़ में उसने भी देखा, तो क्या देखा कि एक बैल गिर गया है गड्ढे में और वो प्राण नहीं छोड़ रहा है, बहुत कष्ट है। तो सब लोग अपना अपना पुण्य दे रहे हैं उसको, बैल को। तो लोगों की देखा देखी उस वेश्या ने भी अपना पुण्य दे दिया। तो वेश्या के पुण्य के प्रभाव से वो बैल जो है उसने शरीर भी छोड़ दिया और एक अच्छे पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, और उसको याद भी रहा कि किसने मुझे पुण्य दिया था, जिसके प्रभाव से मैं ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो गीता के पहले अध्याय में भी इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता है कि कोई व्यक्ति मात्र सुन करके ही उसका लाभ उठाता है। ठीक है ना। तो ये जो है वाणी की तपस्या है, भगवान ने बताया है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। बहुत अच्छा।